ब्रेक के बाद नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आरा, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा की और जनसभा में अमित शाह शामिल हुए। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया, क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। 5 करोड़ से जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह का सिंह द्वार और 5 करोड़ से बस स्टैंड का विकास करने का काम हमारे आरके सिंह ने किया है। भाइयों बहनों, मगर मैं आज आपको कहने आया हूं, आरके सिंह को वोट ये विकास के कारण मत दीजिएगा। वोट जरूर देना है, मगर इसके कारण मत दीजिएगा। मैं कारण अब बताता हूं। आरा वालों, मुझे बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? कांग्रेस वाले, लालू जी, गठबंधन गठबंधन हमें डराता है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो। भाइयों बहनों, मैं लालू यादव एंड कंपनी को कहने आया हूं, अरे लालू जी, हम तो भाजपा वाले हैं, पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं डरते। आरा वालों, आरके सिंह को वोट इसलिए देना है कि मैं आज आरा की धरती पर, बाबू कुंवर सिंह जगजीवन राम की धरती पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। ये भाजपा का संकल्प। भाइयों बहनों, सालों तक ये कांग्रेस पार्टी ने धारा 370 को अनौरस बच्चे की तरह संभाल कर रखा। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया और इस देश से हमेशा के लिए आतंकवाद का नामो निशान मिटा दिया। मोदी जी ने इस देश से नक्सलवाद समाप्त किया। बड़ी आयु के लोग होंगे, उनको मालूम होगा, हमारा आरा भी नक्सलवाद की चपेट में था। आज झारखंड, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पूर्ण रूप से नक्सलवाद से मुक्त क्षेत्र है। और मैं कहता हूं, तीसरी बार मोदी जी को बना दो, छत्तीसगढ़ से भी हम नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक। भाइयों बहनों, ये लालू जी ने वोट बैंक की लालच में यहां जिस पार्टी माले को लड़ाया है, गलती से भी आरा वालों, ये माले जीत गया तो फिर से नक्सलवाद फैलाने वाले माले को जीतना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, जीतना चाहिए क्या? आपके खेत खलियान पर कब्जा चाहते हो? अपहरण की इंडस्ट्री चाहते हो? लूट खसोट चाहते हो क्या? अगर माले आया तो मेरी बात याद रखना, पीछे ही पीछे नक्सलवाद आ जाएगा। मगर कोई सवाल ही नहीं है, हमारे आरके सिंह लाखों वोट से जीतने वाले हैं, इसका मुझे बरोबर भरोसा है। भाइयों बहनों, आरा वालों, मुझे बताओ, आरा वालों मुझे बताओ, प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे ऐसे बोलोगे यार? 500 साल के बाद रामलल्ला अपने विराट मंदिर में बैठे हैं। मुझे जोर से बताओ, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये कांग्रेस पार्टी, ये लालू जी
70 साल तक राम मंदिर को रोक कर रखे, आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम को। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश के 60 करोड़ गरीबों के जीवन में नया उजाला लाने का काम किया। 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज देने का काम किया। 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाए। 4 करोड़ लोगों को घर दिया। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का। आरा में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों के बारे में भी सभी को बताया और साथ ही योजनाओं की जानकारी सभी को दी। वहीं साथ ही मतदान के लिए सभी लोगों को जागरूक भी किया गया। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको कुशीनगर, जहां कुशीनगर में चुनावी जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल और सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, भाइयों उनको बुर्के में घर के अंदर कैद। कुशीनगर में योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही सभी लोगों से मतदान करने की अपील भी की जा रही है और साथ ही कुशीनगर में चुनावी जनसभा का आयोजन योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही इस दौरान सभी से बीजेपी के विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी और साथ ही मतदाताओं। आज कश्मीर भी भारत का हिस्सा बना है। आज कुशीनगर का व्यक्ति भी कश्मीर में जाकर के जमीन खरीद सकता है, नौकरी प्राप्त कर सकता है। अन्यथा एक कांग्रेस ने तो ये व्यवस्था कर दी थी कि कुशीनगर या उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाकर के जमीन नहीं खरीद सकता था, वहां प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था, वहां नौकरी नहीं कर सकता था। बहनों और भाइयों, ये देश के विभाजन की नींव पैदा करने वाले लोग हैं और कितनी खतरनाक मंशा है। कहते हैं सत्ता में आएंगे तो अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुरूप खान पान की स्वतंत्रता देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भोजन अलग अलग होता है क्या? अरे जो भोजन रोटी आप खाते होंगे वह भी खाता होगा, चावल आप भी खाते हैं वो भी खाता होगा, सब्जी और दाल आप भी खाते होंगे वो भी खाता होगा, चीनी और गुड़ आप भी इस्तेमाल करते होंगे वो भी इस्तेमाल करता होगा। लेकिन हां, एक जगह में दोनों ठहर जाते हैं, दोनों के राह अलग अलग होते हैं। जहां पर मुसलमान गौ कसी करता है, गौ मांस खाने की चेष्टा करता है, हिंदू शक्ति के साथ खड़ा होकर कहता है कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, ये हम नहीं होने देंगे। लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है, कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि अगर सत्ता में आए तो खान पान की स्वतंत्रता देकर के गौ कसी को बढ़ावा देंगे। क्या आप ये पाप करेंगे क्या? अरे आज के दिन पर तो आप कह सकते हैं अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को कि हमने अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देखा है। बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं ना? 22 जनवरी को जब मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में कर रहे थे, आपने वो दृश्य देखा कि नहीं देखा टेलीविजन में? कितने लोगों ने देखा है? सभी ने देखा है। अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बोल पाएंगे ना कि हमने देखा है? बोलेंगे ना? और आप ये भी कह सकते हैं, ये मोदी जी को जो ताकत मिली है या योगी जी को जो ताकत मिली है या नड्डा जी को जो ताकत मिली है,
ये ताकत हमारी अपनी नहीं है। ये ताकत आपके द्वारा कमल की फूल पर जो बटन दबाया जाता है ना, ये उसी की ताकत है। तो वास्तविक श्रेय किसको जाता है इसका? आपको। आपको इसका श्रेय जाता है। आप अपनी पीढ़ी को बोलिए, वर्तमान पीढ़ी को बोलिए कि ये साहब राम मंदिर हमने बनाया है। बोलिए, क्योंकि जिसने भी कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दिया है वह इसको बोलने का अधिकारी है कि राम मंदिर मैंने बनाया है, क्योंकि मैंने कमल चुनाव चिन्ह का बटन दबाया है। बोल सकते हैं ना? तो ये पीढ़ी में भी सम्मान होगा, और लोक तो में तो सम्मान होना ही होना है, पर लोक में पूर्वजों के पास जाएंगे तो उनको भी बोलेंगे कि देखिए आपका संकल्प की पूर्ति करके मैं आया हूं। प्रभु का भी कृपा मिलेगी और पूर्वजों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। होगा कि नहीं होगा? एक यह कार्य, एक तरफ मोदी जी पुण्य दिला रहे हैं और दूसरी तरफ एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिलने वाला वोट गौकसी के कारण पाप में बदलेगा। क्या ये पाप करेंगे? क्या पाप करेंगे? क्या? तो जनता जनार्दन को बताना है, जनता जनार्दन को बताना है कि देखो बीजेपी तो विकास भी करा रही है, सम्मान भी दे रही है, सुरक्षा भी दे रही है, गरीब कल्याण भी कर रही है, प्रभु को भी विराजमान करा रही है, और अयोध्या में रामलला विराजमान भी हो रहे हैं, और बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल रही है ना? आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना? और इसीलिए आदरणीय नड्डा जी आपके बीच में यही जानने के लिए आए हैं कि विजय दुबे जी पिछले रिकॉर्ड को तोड़ करके चुनाव जीतेंगे। एक तो आश्वस्त करिए उनको, दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके। दूसरा, इसमें 2 कार्य करने पड़ेंगे आपको। 7 दिन का चुनाव है, 7 दिन के अंदर आप में से जितने लोगों ने हाथ उठाया है 2 संकल्प लेने पड़ेंगे। पहला, प्रतिदिन 5 परिवार में जाकर के हर एक सदस्य से मिलकर के हर वयस्क मतदाता को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल का बटन दबाने के लिए उसको अनुरोध करना है। करेंगे? और दूसरा, चुनाव के दिन 1 जून को, किस दिन चुनाव है? 1 जून को इन सभी परिवारों को, यानी कुशीनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा और साथ ही लोगों से मतदान करने की अपील भी की और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों और साथ ही योजनाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए अन्य विपक्षी पार्टियों पर भी तंज कसा। सीधे लिए चलते आपको महाराजगंज, जहां महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में जनसभा और साथ ही जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव प्रचार के लिए हम लोग जा रहे हैं और आज मैं कह सकता हूं, जब 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, 6ठे चरण का चुनाव कल होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, 5 चरणों के चुनाव में अब तक जो सुनामी है मोदी जी के समर्थन में, उसको देख के मैं कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर जो नारा है, जो स्वर गूंज रहा है, एक एक नागरिक के मन में एक ही भाव है, और वह भाव है कि फिर एक बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार, तो लोग बोलते हैं मोदी सरकार, एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग बोलते हैं कि मोदी सरकार क्यों, तो जनता ही कह देती है, इसलिए
क्योंकि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो बहनों और भाइयों, 400 पार के इस नारे से एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, इनको चक्कर आने लगता है। ये लोग घबराते, 400 पार कैसे? तो जनता जनार्दन उन्हें जवाब देती है। जवाब ये देती है कि जो राम को लाए हैं, क्यों महाराजगंज भी तो इससे सहमत है ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो वे इससे घबरा जाते हैं, क्योंकि एक तरफ राम भक्त हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ राम द्रोही हैं, जो राम का तो विरोध करते ही रहे हैं, और विरोध करते करते भाजपा का विरोध करते हुए राम का विरोध किए हैं, और भगवान राम का विरोध करते करते अब भारत का विरोध कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये लोग राजनीति के लिए, अपनी राजनीति के लिए, सत्ता प्राप्त करने के लिए, इन लोगों ने देश की जितनी क्षति की है वह अपूरणीय क्षति है। सत्ता की अतिलिप्सा ने इनके कारण पहले देश का इन्होंने विभाजन किया, फिर देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आपस में लड़ाने का काम किया, और आज फिर वही झूठ बोल रहे हैं। कोई कहता है कि आरक्षण समाप्त करेंगे, कोई कहता है कि संविधान को बदल देंगे। इतनी झूठी कोरी बकवास। ये कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश कर रही है। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन है, चाहे वह समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वह आरजेडी का हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी का हो, सच्चाई तो ये है कि बहनों और भाइयों, इनका गठबंधन यह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोधी रहा है। याद करिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को चुनाव हराया था कांग्रेस ने। जब समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार प्रदेश में बनी थी, तो अखिलेश यादव ने बनते ही सबसे पहला काम क्या किया? उसका पहला वक्तव्य था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, ये जितने भी महापुरुषों के स्मारक लखनऊ में बने हैं, उन सबको तोड़ेंगे। ये बात ये अखिलेश यादव ही कहते थे। और इन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर, कांसी राम जी के नाम पर जो भी संस्थान बने थे, सबका नाम हटाने का पाप किसी ने किया था? इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार ने किया था। बहनों और भाइयों, अपने स्वार्थ के लिए संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, देश के अंदर इमरजेंसी लगाना, भारत की भावना के साथ खिलवाड़ करना, एक कांग्रेस की फितरत रही है। और कांग्रेस आज फिर वही शरारत करने पर उतारू है। कांग्रेस ने, अभी आपने देखा होगा कांग्रेस का एक सहयोगी पश्चिमी बंगाल में टीएमसी है। टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस। यह पश्चिमी बंगाल में है। इसने वहां ओबीसी का सारा आरक्षण मुसलमानों को दे दिया था। और परसों ही कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना असंवैधानिक है। और उन्होंने वहां की सरकार के इस कार्य को पूरी तरह खारिज करके कहा कि नहीं, मुसलमान देश के अंदर आरक्षण पाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति
और मंडल कमीशन के अंतर्गत ओबीसी की जातियों को आरक्षण पाने का अधिकार है। यह आरक्षण धार्मिक आधार पर नहीं हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण ये भारत के विभाजन की नींव डालना जैसा है, और 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। अब हम भारत का दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे। और बहनों और भाइयों, इसीलिए ये कांग्रेस के लोग, इनका मैनिफेस्टो अगर आप देखेंगे, इनका घोषणा पत्र देखेंगे, बहुत खतरनाक खतरनाक बातें उसमें रखी हुई हैं। मैं उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि बहनों और भाइयों, आज हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। पहले मुझे बताओ, महाराजगंज से कितने लोग अयोध्या गए हैं दर्शन करने के लिए? कितने लोग गए हैं? काफी बड़ी संख्या गई है। लेकिन मैं पंकज चौधरी जी से भी और बजरंग बहादुर सिंह से भी कहूंगा, ज्ञानेंद्र सिंह से भी कहूंगा, जयमंगल कनौज से भी कहूंगा, और प्रेम सागर पटेल जी से भी, ऋषि त्रिपाठी से भी कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार महाराजगंज वासियों को पूरे धूम धड़ाके के साथ अयोध्या का दर्शन करा के लेके आ जाइए। आज आप अयोध्या जाएंगे ना, एक नई अयोध्या नजर आएगी। ऐसा लगेगा जैसे प्रभु राम के समय की अयोध्या आ गई है। जो गए होंगे उनको अच्छा लगा होगा ना? लगा होगा ना? अच्छा, आप मुझे बताओ, अयोध्या में भगवान राम का जो ये मंदिर बना है और अयोध्या ये सज गई है, क्या ये कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते क्या? क्या ये काम बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग कर पाते क्या? बहनों और भाइयों, ये काम केवल भाजपा कर सकती है, काम केवल मोदी जी कर सकते हैं। लेकिन इसका श्रेय भी आपको लेना चाहिए, श्रेय लेना चाहिए। आज आप इस बात के हकदार हैं कि आप अपनी वर्तमान पीढ़ी को और भावी पीढ़ी को कहने के अधिकारी हैं कि राम मंदिर हमने बनाया है। बोलिए इस बात को। अगर मोदी जी को और योगी जी को ताकत मिली है, तो आपके वोट की ताकत मिली है। आप जब कमल के चुनाव चिन्ह पर वोट डालते हैं ना, तो यही वोट हम सबकी ताकत बनती है। और उसी वोट पर हम हिंदू विरोधियों को, सनातन विरोधियों को, भारत विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देकर के अयोध्या में रामलला को विराजमान कर देते हैं, और बड़े बड़े आतंकवादी और माफियाओं का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल लेते हैं। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। एक तरफ विरासत, भगवान राम का मंदिर भव्य बन गया है, अयोध्या सज गई है। काशी में जाएंगे, काशी विश्वनाथ भगवान की नगरी फिर से सज गई है। गोरखपुर में आप जाएंगे, बाबा गोरखनाथ की नगरी भी सज गई है। मथुरा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा लेढ़ा मैया के यहां भी तो हम लोगों ने काम कराया था, जब ये बजरंगी यहां पे विधायक थे, कराया था ना। बहनों और भाइयों, ये काम केवल भाजपा करा सकती है। आप देखो, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब ये क्या करते थे? सारा पैसा कब्रिस्तान में देते थे। देते थे नहीं देते थे? हमने यही पैसा घुमा करके उल्टा घुमा दिया। ये लोग उल्टा घुमाते थे, पैसा आपका, प्रदेश का, उस पैसे को एक कब्रिस्तान की बाउंड्री करने में, और कोई भी गांव की जमीन है, किसी गरीब की जमीन है, पता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।